निशा का मन उदास हो गया। उसे अपने मायके के वो पल याद आने लगे जब वो रात का खाना बनाती थी तो उसके मम्मी पापा और भाई उंगलियां चाट चाट कर खाते थे। रात को जेठानी ने खाना बनाया और सब डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठ गए। रसोई की तरफ कहाँ देख रहा है? कुछ नहीं माँ, बस खाने पर ध्यान दो। खाना खाते समय इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए। नीरज अपनी माँ से थोड़ा डरता था। डरना मतलब एक तरह से सम्मान ही कह लो। कुछ देर बाद जब खाना खाकर सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए तो नीरज रसोई में गया। अरे निशा, तुमने खाना नहीं खाया? नहीं, बस बना रही हूँ। बना रही हो? खाना तो बना हुआ है ना? हाँ, खाना तो बना हुआ है, पर मैं ये खाना नहीं खा सकती क्योंकि मुझे माँ जी ने बोला है कि मैं अपना खाना अलग बनाऊं। तभी जेठानी रसोई में आ जाती है। जेठानी वर्षा ने नीरज को सुबह वाली सारी बात बताई। पर ये तो गलत है निशा, तुमने सिर्फ अपनी बात ही तो रखी थी। माँ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं माँ से बात करता हूँ। नहीं नीरज जी, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको सुनना पड़े। मैं बना लूंगी अलग। उस दिन से निशा रात का खाना अलग बनाने लगी। नीरज ने इस बारे में अपने पिता और भाई से बात की और फिर कुछ दिन बाद ही। निशा, रात के खाने में तुम अपने लिए क्या बना रही हो? मैं तो पाव भाजी बना रही हूँ। पाव भाजी? अरे वाह, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। भाभी, मेरे लिए रात का खाना रहने देना। निशा, थोड़ी ज्यादा बना लो। मैं भी अब से हर रात नया खाना खाऊंगा। क्यों? तू क्यों खाएगा? अरे मेरी बीवी है निशा, अगर वो हर रात नया खाना बनाती है तो मैं भी तो उसके हाथ का खाना खा सकता हूँ। क्यों पापा, मैंने कुछ गलत बोला? नहीं बेटा, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं भी तो जब से शादी हुई है तेरी दादी के हाथों का खाना खाने के साथ साथ तेरी माँ के हाथों का खाना भी बहुत चाव से खाता था। निशा को तुम पत्नी बनाकर लाए हो तो उसके हाथों का खाना क्यों नहीं खा सकते? जरूर खा सकते हो। ठीक है, तो खा ले फिर। बड़ी बहू तेरे लिए कुछ नहीं बनाएगी। जो निशा बनाएगी वही खाना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं रात का खाना अब निशा के हाथों का ही खाऊंगा। निशा को थोड़ी खुशी भी मिली और थोड़ा दुख भी हुआ कि वो ऐसा नहीं चाहती थी कि रिश्तों को बांट दे, पर उसकी सास ऐसा करने पर मजबूर कर रही थी। अब नीरज भी निशा के साथ रात को नए नए तरीके के डिश खाने लगा। रात के खाने में तरह तरह की चीजें बनाती। निशा जब कुछ बनाती थी तो खुशबू पूरी रसोई में फैल जाती थी। अब धीरे धीरे ससुर और जेठ जेठानी भी चुपके चुपके निशा के हाथों की अलग अलग चीजें खाने लगे। बड़ी बहू, आज निशा ने बिरयानी बनाई है। निशा बहू को बोलना थोड़ी सी मेरे लिए भी निकाल देगी। बिरयानी? अरे वर्षा, बिरयानी तो मैंने भी कब से नहीं खाई, मेरे लिए भी थोड़ी सी निकलवा दो। तभी सास आ जाती है। क्या गुपचुप बातें हो रही हैं? आप दोनों ने अभी तक खाना नहीं शुरू किया? अरे मैंने तो बहुत देर का खा लिया। तुमने आज रात के खाने पर आने में देरी कर दी। और तुम महेश? माँ, आज मेरे ऑफिस में पार्टी थी तो मैं वहीं खाया था। इतनी भूख नहीं है, आप खा लो। निशा के ससुर और जेठ तो बिरयानी के चक्कर में कुछ नहीं खा रहे थे, पर कुछ देर बाद जब निशा की सास कमरे में गई तब फटाफट से वर्षा निशा से बिरयानी ले आई। पापा, निशा ने बिरयानी बहुत टेस्टी बनाई है, खाकर देखो, मजा आ जाएगा। बड़ी बहू, चेक कर लिया ना? तुम्हारी सासू माँ सो गई है ना?